हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। हमारी ये जो क्लास मैथ की चली रही है आप सबको पता है, और आपके चैप्टर हो गए क्लियर 5, ठीक है। और आई होप आपने क्लियर कर लिए होंगे, जिन्होंने नहीं किए हैं वो शुरू से स्टार्ट करें, ठीक है। देखो बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं हमारी मैथ में कि आपकी जो सीक्वेंस होती है ना, सीरीज हमारे एक से लेकर के लास्ट तक जैसे चलते जाते हैं ना, तो वे एक पैटर्न होता है, ठीक है। और उसी पैटर्न को हमें फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हमें हमेशा एक से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जिन लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो उन लोगों के लिए एडवाइस है वो दोबारा से या फिर से स्टार्ट कर लें, ठीक है, ठीक है। और जो लोग बरकरार बने हुए उनके लिए तो अच्छा ही है, वो लोग बने रहें, ठीक है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 6 क्या है? ट्राइंगल, ठीक है। आपको पता होगा ट्राइंगल त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है ये सब पता है आपको। तीन कोनों से जो तीन हमारी रेखा होती है उसी की आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज के क्या होते हैं? वो तीन कोण होते हैं और तीन ही उसकी भुजाएं होती हैं, सबको पता है, ठीक है। लेकिन पता यहाँ पे बेसिकली क्या है, त्रिभुज का नाम देकर के आपको आकृतियों के समरूप और सर्वांगता अगर आपने कभी पढ़ी हो, कॉन्ग्रेंस और सिमिलरिटीज जिनको हम बोलते हैं, उनके बेसिक के बारे में बताया गया है, ठीक है। नॉर्मली कि हमारे कॉन्ग्रेंस क्या होते हैं और हमारे जो शेप्स हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। देखो मैं बात करूँ, दो वर्ड होते हैं हमारे यहाँ पे मेनली, मेन पता है। एक तो होता है हमारा सर्वांगसम, एक होता है हमारा शंकु, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, बेसिकली उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो और बेसिकली आपको जो 6.1 तक है वहाँ तक पहले आपको ये नॉलेज होगा। देखो मैं बता देता हूँ, एक तो आपका है एक तो ये कॉन्ग्रेंस, ये दो चीज़ें आपकी बेसिकली, ये दो चीज़ें आपको इनके बारे में पता है क्या आपको? देखो जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। समरूप और सर्वांगसम क्या होती है ये? देखो सबसे पहले बात करते हैं हम, सॉरी सिमिलर की बात करते हैं। सिमिलर मतलब देखने में समान, देखने में समान मतलब कोई भी शेप हमारा जो देखने में क्या है, समान है। कोई भी शेप जो हमारा देखने में समान है वो हमारा समरूप कहलाता है, जैसा कि नाम से लग रहा है सिमिलर। लेकिन इसमें पता है क्या है, इसमें आपकी जो माप है ना, जो जैसे मैं कोई आकृति बना रहा हूँ, सिमिलर की आकृति बना रहा हूँ, सिमिलर की जैसे एक तो ये है, ये त्रिभुज है कोई, सॉरी ये हमारा एक व्रत है, सॉरी ये व्रत है अपना, ये व्रत है, और एक हमारा चलो ये व्रत है, ये व्रत है, तो समान है, समरूप है, मतलब इनका रूप तो समान है भाई। ये व्रत है तो ये भी व्रत है, दोनों के रूप तो समान है यहाँ पे, ठीक है साहब। लेकिन इसकी जो माप है ना, जो साइज है, साइज अलग अलग है, साइज अलग अलग है। तो समरूप में क्या होता है, जो शेप होती है ना, जो शेप होती है वो तो बराबर होती है, सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारी जो इसकी जो साइज होती है वो डिफरेंट होती है। शेप हमारी जो शेप होती है वो मतलब बराबर होती है, सेम होती है, और साइज है वो डिफरेंट होती है। किसकी बात कर रहे हैं? सिमिलर की बात कर रहे हैं, समरूप की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बात करूँ हमारे कॉन्ग्रेंट्स की, ठीक है ना, ठीक है, ये एंटी है, सॉरी ये। अब ये क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम में क्या होता है कि हमारी जो शेप है वो भी बराबर होगी और हमारा साइज है वो भी बराबर होगा। जैसे मैं बात करूं, ये हमारा कोई क्या है, वर्ग है, 2 सेंटीमीटर है, ये वर्ग है कोई 2 सेंटीमीटर, ये दो। इसी के समान में एक और वर्ग बना देता हूं, ये दो, हो गए सब, हो गए दोनों, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, ये जो मैंने आपको सर्वांगसम या कॉन्ग्रेंट्स आपके जो लिखे हुए उसके एग्जाम्पल, ये दो क्या बराबर नहीं है?
बताओ मुझे। बराबर है, शेप बराबर है, साइज बराबर है, शेप बराबर है, साइज बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम शेप और सेम साइज, सेम शेप और सेम साइज। कहाँ पे, कहाँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सर्वांग सम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बात करूँ समरूप की, समरूप पे क्या होता है बताओ मुझे। सेम शेप होता है, सेम शेप होता है, ये तो पता है, लेकिन क्या है, डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक किस किस को, ये दो बातें किस किस को समझ में नहीं है, आ गई ना। क्या होता है सर्वांग सम, कॉन्ग्रेंट हमारा, और क्या होता है हमारा जो सिमिलर है, समरूप है, दोनों के बारे में पता चल गया। एक बार और बता देता हूँ, देखो कॉन्ग्रेंट्स में क्या होता है कि आपकी जो सेम साइज और शेप दोनों बराबर होती है, शेप और साइज दोनों इक्वल होगी। आपको कोई भी आपको दो शेप दी हुई होंगी, ठीक है, यदि उनकी साइज और शेप दोनों बराबर है तो वो होते हमारे कॉन्ग्रेंट्स, ठीक है। मतलब एक को दूसरे के ऊपर अगर रख दें तो नीचे वाला टोटल दब जाता है, मतलब वो नहीं दिखेगा। जैसे मैं इस हमारे जो वर्ग के ऊपर स्क्वायर है, इस स्क्वायर के ऊपर अगर ये स्क्वायर रख दूँ तो क्या ये वाला स्क्वायर दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, जो ऊपर होगा वही दिखेगा, ठीक है, रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर यदि इसको रख दूँ, मतलब इसके ऊपर इसको रख दूँ तो ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, दोनों दिखेंगे भाई, दोनों दिखेंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन इनके क्या है, साइज समान नहीं है। इसका जो मैं बात करूँ, मैं इसकी जो रेडियंस है, अगर मैं 2 मानूं तो इसकी 5 हो सकती है, 5 हो सकती है इसकी रेडियंस, अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, 5 हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली क्या है, हमारी सर्वांग सम और हम समरूप की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। 2 चीज़ें थी, आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नहीं आई है तो दोबारा से और सोच लो। सर्वांग सम में क्या होता है कि आपकी सेम साइज और सेम शेप होती है, और आपकी जो समरूप में क्या होता है कि इसकी जो अपनी जो साइज है ना वो डिफरेंट होती है, लेकिन शेप है ना, जो शेप है वो क्या होता है, वो सेम होता है। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो बात करते हैं आपके कुछ डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात कर लें, देखो क्योंकि यहाँ तक तो आपकी कोई है नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लो, मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो समरूप है, ये सर्वांग सम के सारे समरूप होंगे? भाई माना कि यहाँ पर डिफरेंट साइज नहीं है, माना कि यहाँ पर डिफरेंट साइज है, ठीक है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि सर्वांग सम समरूप है? कोई भी दो फिगर यदि यहाँ पर आपको कहे कि ये जो 2 फिगर है ये हमारे सर्वांग सम है, तो क्या जो सर्वांग सम है वो समरूप हो सकते हैं? भाई यहाँ पर डिफरेंट साइज ना हो, ओनली डिफरेंट साइज होता है, लेकिन अगर डिफरेंट ना हो, समान हो, तो वो भी समरूप है। समरूप ये सिर्फ ओनली ये है कि ये सिर्फ ना हो तो चलेगा, तो भी वो समरूप होगा, लेकिन अगर होगा भी तो भी वो समरूप होगा। मतलब सीधी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सर्वांग सम जो जिन फिगरों पे सर्वांग सम अप्लाई होता है वो उन पे हम समरूप भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है। मैं लिख दूँ यहाँ पे, देखो ये लाइन आप याद रखना, ठीक है। But all
सिमिलर because not congruent, ठीक है। भाई ये लाइन समझ में आई आपको? ये लाइन समझ में आई आपको? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो सर्वांग सम है ना, जो सर्वांग सम के जो फिगर है ना वो सिमिलर भी होते हैं, लेकिन जो सिमिलर के जो फिगर है वो सर्वांग सम नहीं हो सकते, ठीक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके हिंदी में कि सभी सर्वांग सम की आकृतियाँ सभी सर्वांग सम की आकृतियाँ क्या होती हैं? समरूप होती हैं। समरूप होती हैं, परंतु सभी जो समरूप की आकृतियाँ हैं सर्वांग नहीं होती। समझ में आएगा ये लाइन? आपको ये लाइन समझ में आई ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे जो सभी सर्वांग सम हैं वो हमारी समरूप होती हैं, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांग सम नहीं होती। इट इज़ क्लियर, ठीक है। अभी देखो जब आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो सिर्फ इसी के बेस पर मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ पहले तो आपको, ठीक है। फिर उनमें आपको बताना है क्या ये सर्वांग सम है या समरूप है, ठीक है। देखो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर में, ये 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। बाद में क्या बात करेंगे हम? ये हो गया, और देखें एक ये ये आपको मैंने 5 एग्जाम्पल लिखे, ठीक दिख रहा होगा सबको। अब मुझे इनमें से प्रत्येक एग्जाम्पल के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर आपकी कॉन्ग्रेंट है और कौन सी फिगर जो है वो सिमिलर है, ठीक। कौन सी सर्वांग सम है और कौन सी आपकी समरूप है, ठीक है। पहले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो दोनों की परिभाषा आपको पता है,
परसेंट मैंने बता दी। तो कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, सर्वांग में क्या होता है कि इसकी जो माप और जो साइज होती है और एक इसका होता है शेप, दोनों बराबर होते हैं। शेप एंड साइज आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज होते हैं इक्वल, याद रहेगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज रहते हैं इक्वल, लेकिन आपका जो सिमिलर होता है उसमें जो शेप होते हैं वो तो इक्वल रहते हैं, लेकिन साइज वो चेंज हो जाता है। दोनों चीज़ याद रहेंगी, ठीक है। ठीक, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दोनों वर्ग लग रहे हैं। देखो इसकी भुजा बराबर है, इसकी भुजा बराबर है, तो मतलब ये तो क्या स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है। जब स्क्वायर है इसकी साइज देखो, ये इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 5 की है, 5 की है। इसकी प्रत्येक भुजा कितने की है, 4 की है। मतलब इसकी जो साइज है, साइज चेंज है, डिफरेंट है, साइज अलग अलग है, लेकिन जो इसकी जो शेप है वो तो स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है, ठीक है। तो कौन सा होगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट का आंसर क्या होगा बताओ मुझे। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सिमिलर, सिमिलर होगा नहीं होगा, सिमिलर होगा ना, ठीक है। अब दूसरा बताओ मुझे, दूसरा देखो ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल है तो शेप समान है, शेप तो समान है, कोई दिक्कत नहीं है। साइज की बात करूँ, देखो अच्छा मैं बात करूँ तो देखो इसकी जो साइज होती है ना, जो साइज की हम जो माप देखते हैं ना, वो करस्पॉन्डिंग टाइप में देखते हैं, मतलब संगत होनी चाहिए, संगत देखते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि इसकी ये भुजा इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा से कंपेयर कर लेंगे, नहीं करेंगे भाई। इस भुजा का इस भुजा से ही करेंगे, इस भुजा का इससे, इसका इससे, करस्पॉन्डिंग टाइप में चलता है ये, ठीक है। ये भी याद रखना आप। तो मैं बात करूँ इसकी, ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2.5 है, ये 5 है, मतलब सब में दोगुना है, एक अंदर है, एक कॉमन डिफरेंट है कि ये दोगुने, मतलब साइज चेंज है, सीधी बात है, साइज चेंज है, लेकिन शेप क्या है, शेप समान है। ये भी कैसे होंगे बताओ मुझे, सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं भाई, होते हैं। अब देखो थर्ड बात करते हैं, इसकी देखो, इसको देखो आप, ये स्क्वायर है, या फिर मैं बात करूँ ये क्या है हमारा, एक चतुर्भुज है, ये भी ये सेम। ये बताओ इसकी देखो माप भी सेम है, साइज भी सेम है, और इसकी जो साइज भी सेम है और इसकी शेप भी सेम है। ये कौन सा हो जाएगा बताओ मुझे, ठीक है, सर्वांशम हो जाएगा ये सर्वांशम हो जाएगा, ये समरूप है, ये समरूप है, ये सर्वांशम है, ये सर्वांशम है, ठीक। चलो आगे बढ़ो, फोर्थ। अब फोर्थ बताओ मुझे, ट्राइंगल दिख रहा है, अब साइज इसकी अलग अलग है, साइज अलग अलग है, शेप तो सेम है भाई, शेप सेम है, तो क्या कौन सा हो जाएगा, जाहिर सी बात है सिमिलर हो जाएगा भाई, सिमिलर हो जाएगा। जब 5 की बात करूँ, इसको देखो आप, ये क्या बन रहा है, आयत है, एक आयत बन रहा है। जब आयत बन रहा है तो आयत में देखो इसकी भुजा देखो और इसकी भुजा देखो, देखो भुजा तो सेम नहीं है भाई, साइज तो सेम नहीं है, लेकिन क्या है इसकी जो शेप है वो सेम है। जो शेप सेम होती है और साइज हमारी डिफरेंट होती है, तो वहाँ पर सिमिलर होता है। क्या होता है वो, सिमिलर होता है, समरूप होता है। क्या होता है, सिमिलर होता है या समरूप होता है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी समरूप और सर्वांग क्षमता को लेकर के कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। इनकी डेफिनेशंस क्या है वो बता दिया, इसके एग्जाम्पल क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज की ओर, बढ़े। छोटी सी एक्सरसाइज है 6.8, ठीक है। अच्छा, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल सर्कल्स आर, फर्स्ट है 6.1 की बात कर रहे हैं हम। ऑल सर्कल्स आर, ठीक है। एक तो है, एक दो चीजें बताओ मुझे क्या होगा,
दो चीज़ें भाई, जो सभी सर्किल मतलब सभी वृत्त सभी वृत्त का मतलब देखो, ये वृत्त भी हो सकता है, इसलिए ये नहीं कहा और सेम साइज के जो सर्किल होने चाहिए, ये नहीं कहा इसने, साइज नहीं दिया है, इसने कहा सभी वृत्त, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है, बड़ा भी छोटा भी। तो ये जो अब जो ये भी सर्किल है भाई, ये भी सर्किल है हमारा, ये भी सर्किल है, तो दोनों है तो सर्किल, लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। जब साइज अलग होगा तो सिमिलर की बात है, सीधी सीधी सिमिलर होंगे भाई। आ रहा है समझ? सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑल स्क्वायर्स आर, ठीक है, ये ऐसी है, बताओ, बिना सेम ऑप्शन है हमारे जो और स्क्वायर होते हैं। अब स्क्वायर की देखो, मैं बात करूँ स्क्वायर की, तो ये भी स्क्वायर है भाई, ये भी स्क्वायर है भाई, दोनों स्क्वायर है, छोटे बड़े, हालांकि छोटे बड़े लेकिन दोनों स्क्वायर है। अब दोनों जब स्क्वायर आ गए तो यहाँ पर क्या होगा बताओ मुझे, क्या होगा, सिमिलर होगा नहीं होगा, सिमिलर होगा या स्क्वायर वो कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब साइज तो अलग अलग है, साइज अलग अलग बात आ गई तो सीधी सी बात है सिमिलर होगा, ठीक। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर, ठीक है, दो प्रकार के ट्राइंगल दे रखे हैं, ऑल सिमिलर। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, आइसोस्केल्स, और इक्विलेटरल, ठीक। मुझे आपने ये दो नाम सुने, समद्विबाहु और समबाहु, ठीक। एक होता है विषमबाहु, वो अलग है, ठीक, उसकी सारी इसके तीनों भुजा बराबर होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं समबाहु, समद्विबाहु, इसको बोलते हैं क्या, समबाहु, ठीक। दो त्रिभुजों के बारे में जानते हो क्या, नहीं जानते, मैं बता देता हूँ एक बार। देखो इस समद्विबाहु में आइसोस्केल्स में क्या होता है कि इसकी जो दो भुजा होती है ना वो बराबर होती है, कोई भी, देखो मैं बना के बता देता हूँ आपको, ये तो आपका ये हो गया, ठीक है, इसकी ये जो भुजा बराबर है, ये दो है, ये दो है, ये पाँच, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज फिर से बना रहा हूँ, अब ये बना रहा हूँ मैं समबाहु, ये दो, ये दो, ये दो, ठीक है, ये दो, ये दो, ये दो, ये हो गए, ठीक। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये सिमिलर कौन कौन से होंगे, मुझे ये बात बताओ, सिमिलर कौन कौन से होंगे, सिमिलर, सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में होता है, अब जरूरी नहीं कि इसकी ये दो भुजा बराबर हो भाई, अब मैं एक त्रिभुज ये बना दूँ, मुझे ये बात बताओ, ये दो है, ये दो है, ये पाँच है, तो ये अब इसमें तो बहुत अंतर है, हालांकि दो भुजा बराबर है, ठीक है, लेकिन ये कभी भी समरूप नहीं हो सकता भाई, ना तो समरूप हो सकता है ना ही सर्वांश मतलब हो सकता है, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजा ही बराबर नहीं है, भुजा बराबर नहीं है। अब कभी दो भुजा बराबर हो सकती है, वो कोई सी कभी भी कोई सी दे दे, कभी कोई सी दे दे, जरूर थोड़ी कि हम दो यही वाली दो भुजा दें या यही दो भुजा दें, अब ये थोड़ा सा हो सकता है इसको डाल दें, इन दोनों को बराबर कर दें, इन दोनों को बराबर कर दें, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बात को समझो आप। समद्विबाहु त्रिभुज में अलग अलग हो जाता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज ये समबाहु है, इसके बाद में बात करूँ ये समबाहु है, इसके बाद में बात करूँ ये पाँच है, ये पाँच है, ये पाँच है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। आप मुझे एक बात बताओ, जो सिमिलर है, सिमिलर की परिभाषा क्या होती है, सिमिलर की परिभाषा क्या होती है, सेम शेप होना चाहिए, डिफरेंट साइज होता है कभी कभी, ठीक है, डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट साइज होता है, लेकिन अगर समान होगा तो भी चलेगा, याद रखना। सिमिलर में क्या होता है कि सेम शेप होता है, सेम शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है, ये इसकी परिभाषा है। लेकिन उसने कहा है कि भाई यदि मुझे समान भी मिल जाएगा ना, समान भी मिल जाएगा तो भी चलेगा, ठीक चलेगा। तो यहाँ पर देखो
ये 2, ये 1 ये 5 तो क्या अच्छा ये समबाहु ये वाला क्या हो सकता है क्या? ये वाला हो सकता है कि समबाहु कभी सिमिलर नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है? इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारा? सिमिलर हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ मुझे। ठीक है, समबाहु। तीन क्वेश्चन थे, आपके 4th क्वेश्चन में करा रहा हूँ। बात करें हम 4th क्वेश्चन की। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो लगातार आपकी जो 2-3 अब जो एक्सरसाइज है ना, लगातार 2-3 एक्सरसाइज है उनमें क्या है, ट्राइंगल होने। ठीक है, तो इसलिए ट्राइंगल को समझना आपको बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक होती है तो आप या तो वीडियो दोबारा देख लिया करें या फिर मुझे कमेंट कर दिया करें कि यहाँ पर ये समस्या हो रही है। मैं कोशिश करूँगा वो आपकी जो है वो मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक, अच्छा आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लूँ मैं एक बार। ठीक है, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट का 4 क्या कह रहा है? 2 पॉलीगॉन of the same number of sides are similar if their corresponding angle और एक तो ये बी में दे रखा है their corresponding sides, ये 2 है। और ऑप्शन में भरने हैं आपको क्या? एक तो इक्वल बनना है, एक बनना है कौन सा? प्रोपोर्शनल। समानुपात। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका सेम। मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि यदि हम त्रिभुज देखते हैं या फिर हम कोई चतुर्भुज देखते हैं, ठीक है ना, त्रिभुज देख लो या चतुर्भुज देख लो, उसमें क्या देखना होता है? अगर भुजाएं बराबर देखनी है और उनके जो एंगल बराबर देखने हैं ना, तो वो किस पर डिपेंड होता है? वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल पर डिपेंड होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल पर कैसे? भाई हम संगत भुजा देखेंगे और संगत कोण देखेंगे। जिस भुजा में, अब देखो यहाँ पर यही तो कह रहा है, ये 2 पॉलीगॉन है, अपने कोई 2 पॉलीगॉन है। अब वो सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कोई भी बहुभुज है, कोई भी बहुभुज, भाई चतुर्भुज भी एक बहुभुज होता है। ठीक है, चतुर्भुज मान लूँ मैं, चतुर्भुज क्या आय भी मान लेता हूँ। ये वर्ग मान लिया मैंने, स्क्वायर मान लिया। ठीक है, स्क्वायर मान लिया, ये स्क्वायर मान लिया। ठीक, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है। पॉलीगॉन है भाई, बिल्कुल पॉलीगॉन है। माना कि स्क्वायर लिखना है तो पॉलीगॉन स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या कहा? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। क्या मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर ये वाला मैं 90 का मानूं तो क्या ये 45 को हो सकता है? 45 को होता है क्या? कभी नहीं हो सकता। क्या ये मैं अगर 45 पर ना कह के मैं ये कहूँ कि क्या ये 180 का हो सकता है? क्योंकि जो एक तरफ तो 90 होता ही है ना। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर पॉलीगॉन है।
अब उसने ये तो क्या, अगर हम कोई दो पॉलीगॉन लेते हैं, दो पॉलीगॉन हमने ले लिए, स्क्वायर ले लिए, ठीक है, तो ये सिंपल पढ़ते हैं स्क्वायर सीरीज पर, तो स्क्वायर ले लिए, इस पर उसने कहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होते हैं, ये क्या समान, ये अनुपात में हो सकते हैं क्या, प्रोपोर्शनल हो सकते हैं क्या, कभी नहीं हो सकते, ये सिमिलर ही होंगे हमेशा, चाहे तुम कोई सा भी ले लो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी हमारा एक चतुर्भुज है, इसकी बात करूँ ये भी है, ठीक है, इसके देखो ये साइड अगर 45 है, ये साइड अगर 90 है, ठीक है ना, ये साइड 90 है, ठीक, और उसके बाद ये हो जाएगा ना 150, ठीक। अगर मैं इसको 150 कर दूँ, 150 के बाद मैं इसको कर दूँ क्या 90, इसको कर दूँ क्या 30, इसको कर दूँ क्या 90, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दी। अब देखो, आप इधर देखो, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा क्या करना है आपको, 30, 90, 150 और 100, देखो 160 होता है चतुर्भुज कोणों का, ये तो पता है आपको, ठीक। मैं बात क्या बताने वाला हूँ कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हो, करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, यहाँ पर देखो ये वाला 30 है, ये 90, ये 150, ये, इसको यदि मैं थोड़ा सा घुमा दूँ, ठीक है, या थोड़ा सा इधर, या फिर इसको मैं थोड़ा सा घुमा दूँ, इसको मैं थोड़ा सा घुमा दूँ, देखो इसको यहाँ, इसको इसकी जगह पर रख दो, यहाँ पर 150 हो गया, इसको 150 हो गया, ये 90 हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा 90, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट किया, थोड़ा रोटेट, तो इसको सेम है, ये तो सेम है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये हमारे जो आए, ये सिमिलर आए नहीं आए, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको संभालो, इससे करस्पॉन्डिंग है, इसको इससे देखो 30 है, ये 90, ये 150, ये 150, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सिमिलर आ रहे हैं। और सिमिलर नहीं होते ना तो ये होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सिमिलर होंगे, हमेशा होंगे। कोई भी आप त्रिभुज ले लो, कोई भी आज चतुर्भुज ले लो, ठीक है ना, कोई सा भी ले लो, उसके जो एंगल होंगे ना, चाहे छोटा ले लो, साइज डजेंट मैटर, छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, उसके एंगल तो बराबर ही रहेंगे, निश्चित है, ठीक है। अब इसके जो एंगल है मैं बताने वाला हूँ, इसके एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होते हैं, ना कि प्रोपोर्शनल। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सिमिलर, अब जब ये सिमिलर रहते हैं, इसके साइड्स हो सकती है भाई, साइड्स हो सकती है। एक तो ये वाला, इसकी वजह 2 होगी, इसकी 5 हो सकती है, डायगोनल, इसकी 1 होगी, इसकी 2.5 हो सकती है, साहब हो सकती है बिल्कुल। अगर इसकी 2.5 होगी, तो इसकी 7.5 हो सकती है। ठीक, इसकी 1 होगी, इसकी 2.5 होगी, ठीक। तो प्रोपोर्शनल में हो रहा है, इसकी 2 है, इसकी 5 है, प्रोपोर्शनल है, सारी भुजाएं प्रोपोर्शनल है। इसकी भुजा और इसकी भुजा में अंतर देखो भाई, इसकी भुजा और इसकी भुजा अंतर देखो, प्रोपोर्शनल आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। मैं इधर बात करूँ, इसका 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक 90 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है, 90 होगा। चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, त्रिभुज है तो सॉरी स्क्वायर, छोटा स्क्वायर चाहे बड़ा स्क्वायर, इसके जो एंगल्स है वो 90 रहेंगे, प्रत्येक एंगल 90 होता है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब इसलिए इसकी साइज की बात करूँगा, इसको हम अगर मैं 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये हमारा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इससे ये मतलब आपका प्रोपोर्शनल तो है, प्रोपोर्शनल है, इसकी साइड से प्रोपोर्शनल हो रही है, लेकिन एंगल्स हमेशा बराबर रहेंगे। तो आप ये ध्यान रखें, यदि कोई 2 पॉलीगॉन दे रखे हों तो उनके जो एंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और जो साइड्स होती हैं ना वो करस्पॉन्डिंग हो जाती है, ठीक। तो ये सॉरी प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है। प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो ये था आपका 6.1 फर्स्ट का 4th क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपकी जो टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर। आपको सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर के दो क्या लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है। टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर, ठीक है, अलग अलग भुजाओं, अलग अलग पेयर बनाए, ठीक। लिख दोगे क्या? लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या, 3rd क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग
इक्विलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्या बताओ मुझे इसके जो नीचे जो चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना, मैं बताऊँ एक बार, ठीक है। अब वो सिमिलर है या नहीं है मुझे एक बार। अब सिमिलर की परिभाषा क्या होती है? सिमिलर की परिभाषा क्या होती है कि उसकी जो साइज होती है, साइज है वो बराबर नहीं होना चाहिए। साइज मतलब बराबर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेप तो बराबर होना चाहिए भाई। लेकिन आपका जो 3 क्वेश्चंस दे रखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे तो क्या साइज शेप दे रखा है? क्या नहीं दे रखा, ठीक है, नहीं दे रखा। जब इसकी साइज ना, तो देखो सब शेप ही समान नहीं है, शेप ही अलग अलग है, तो सिमिलर तो होने से रहा नहीं होगा सिमिलर, ठीक है। और यही इसमें दिया होगा कि आप चित्र देखोगे 3D के तो साइज नहीं है सेम, तो साइज सेम नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है, तो सिमिलर नहीं है। और एग्जाम्पल और जो इसका नोट है वो लिख देना कि क्योंकि इसकी जो साइज है, जो शेप है वो डिफरेंट है और साइज भी डिफरेंट है, तो इसलिए ये सिमिलर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म होती है आपकी 6.1, चैप्टर नंबर 6.1 का होता है दी एंड, ठीक है। इसके बाद में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिमिलर और ट्रायंगल के ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर कुछ बातें, और इसके बाद एक थेल्स थ्योरम है, ये दो चीज़ देख लो, थेल्स थ्योरम और इसके जो ट्रायंगल्स के जो सिमिलरिटी रूल्स हैं वो देख लो। उसके बाद में हम चैप्टर का ऑफ करते हैं, ठीक है। और अगले जो 6.2 है उसको अगले बार ले लेंगे, ठीक है। ये समझ में आया ना? ठीक है, अगला चैप्टर है आपका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्या होती है सिमिलरिटी ट्रायंगल? जो पॉलीगॉन की होती है ना, सेम होती है। मैंने अभी अभी देखो पॉलीगॉन जो फर्स्ट का फोर्थ चल रहा था ना, फर्स्ट का फोर्थ था, उसमें देखो पॉलीगॉन की जो बारे में बताया गया था ना, वो एक तरफ के पॉलीगॉन की सिमिलरिटी, जो पॉलीगॉन होता है ना उसकी सिमिलरिटी थी फर्स्ट क्वेश्चन के दो लाइनों में थी। क्या थी वो? थी आपकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सिमिलर होनी चाहिए, और करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। सीधी सीधी बात है, ठीक है, ठीक। तो जब हम सिमिलर की बात कर रहे हैं, हम जब ट्रायंगल सिमिलर की बात करें तो सेम जो पॉलीगॉन में बताया था ना मैंने, सेम बातें इसके लिए, सेम बातें इसके लिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे यहाँ पे? तो आपके लिए जो two triangle are similar, दो हमारे जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो सकते हैं। कब? पहला है कब होंगे? जब उसकी जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और जो करस्पॉन्डिंग आपकी जो क्या होती है, भुजाएं हैं आपकी, ठीक है ना, साइड्स हैं, वो क्या होनी चाहिए? वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। तो देयर corresponding सेम, ठीक। और दूसरी बात है देयर corresponding sides are proportional, ठीक है। ये है आपके लिए किसकी शर्तें? जो आपका कोई भी ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है उसके समरूप की शर्तें, ठीक है। कोई भी त्रिभुज समरूप कब हो सकता है? कब हो सकता है? जब उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो संगत भुजाएं, ठीक है, क्या है? फर्स्ट है संगत भुजा, संगत कोण, संगत कोण क्या हो? बराबर हो
और दूसरा क्या है, संगत भुजा समानुपात। ये दो शर्तें आपके लिए याद रख लेना। जो आपको जो कोई भी त्रिभुज है वो समरूप होने की शर्तें क्या है, तो ये शर्तें होती हैं, ठीक है, जो बात है, ठीक है। अभी इसके बाद आपकी आती है थेल्स थ्योरम आती है। थेल्स थ्योरम क्या होती है? थेल्स थ्योरम होती है कि यदि किसी भी त्रिभुज में यदि उसके जो एंगल है ना, जो एंगल है यदि वो बराबर है, तो उसकी जो भुजाएं हैं ना, भुजाएं वो समान अनुपात में होती हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी त्रिभुज की जो कोण होते हैं यदि वो बराबर है, तो उसकी जो भुजाएं होती हैं ना वो समान अनुपात में होती है। कैसे अनुपात में होती है? समान अनुपात में। कैसे होती है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये साफ करके इसके बाद हम थेल्स थ्योरम पढ़ें, ठीक है, ठीक। हाँ जी, अभी हम बात करते हैं हमारे थेल्स थ्योरम क्या कहलाते हैं। थेल्स थ्योरम क्या होती है मैं बता दूं। थेल्स थ्योरम क्या होता है? द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। किसी भी दो भुजाओं का जो अनुपात है, या फिर मैं कहूँ कि दो संगत भुजाओं का अनुपात है, किसी भी दो संगत भुजाओं का अनुपात है हमारे टू इक्विलेटरल एंगल्स, आपके दो समकोणीय त्रिभुजों का क्या होता है? आलवेज से बराबर आते हैं, ठीक है, बराबर। कैसे बराबर आते हैं? देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। अभी आपको देखो एक एक्सिस और एक वाई एक्सिस के बीच में अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, इधर इसको कहीं पे मिला दो ट्रायंगल बन जाएगा, कहीं पे भी मिला, देखो मैं यहाँ पे मिलाऊँ तो ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ पे मिलाऊँ तो ट्रायंगल बन जाएगा, नॉर्मली बात है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। हमने दो लाइन ड्रॉ कर ली। इधर मैंने मान लिया आपको एक बी, इधर मान लिया आपको एक सी, ठीक है, सी मान लिया, ये दो इधर मान लिया, ठीक। और इधर मैंने देखो एक तो यहाँ पर माना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, दो जगह। तो यहाँ पर मान लिया हमने ए बी, ये हमने क्या कर दी, ठीक है, ये बिंदु लगा दिए, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से खींचेंगे लाइन, एक तो ये त्रिभुज बन जाएगा भाई, यहाँ से खींचेंगे लाइन तो ये त्रिभुज बन जाएगा, बन रहा है ना। ये भी ट्रायंगल है, ये भी बड़ा वाला ट्रायंगल है, कुछ भी, ठीक है। हम बात करते हैं हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स की, ठीक है। यदि मैं इसको अनुपात में काटूँ, इसको अनुपात में काटूँ, अगर मैं इसको एक एक का मान लूँ अनुपात में, बराबर अनुपात में मान लूँ, तो ये एक हो जाएगी, ओवरऑल कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 3। अनुपात में बात कर रहे हैं, नॉर्मली माना है हमने, ठीक है, एज्यूम किया 3 हो गए, क्लियर। इधर में इसको क्या मानू बता, इसको ये कितनी होगी, फिर इसको एक मान, ये कितनी होगी? 2 हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ये जब ये इसके बराबर है तो ये बराबर होती है, 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये 2 हो जाएगी तो ये 1 होती है, ये 1 होती ही है, होगी ओनली, ठीक है। और टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगी टोटल, ठीक। अभी मैं अगर मैं एक कोई चीज़, अगर मैं कोई बात मान, यहाँ से मैं इसका अनुपात लूँ, यहाँ से OD, ठीक है, OD अपॉन DE, OD अपॉन DE लूँ तो क्या जाएगा बताओ मुझे? OD क्या है? 2, और हमारा DE क्या है? 1, 2 अनुपात 1 आ गया ना नॉर्मल, ठीक है। अभी मैं ऊपर वाली एक्सिस की बात करता हूँ, ठीक है। देखो आज सिर्फ आप समझ लो थेल्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ समझना है, कभी पूछेगा नहीं आपसे कि थेल्स थ्योरम के बारे में देखो, कभी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। बशर्ते आपको आना चाहिए कि थेल्स थ्योरम क्या होती है, कैसे निकलती है, ठीक है। हमारी आपकी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड है ना, किसी भी ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना, यदि वो बराबर है, ठीक है ना, वो बराबर होंगी कब? जब दो भुजाओं के बीच में जो कोण है ना वो समकोणिक होगा, ठीक है ना, समकोणिक ट्रायंगल होगा, तब होती है दो क्या करस्पॉन्डिंग साइड हमारी इक्वल होंगी हमेशा, ठीक है। अब ये जो एक और एक 2 मान लिया, और ये 2 अनुपात 1 रेशियो काट रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, ऊपर एक्स एक्सिस की बात करूँ, यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस में हो गया, ठीक।
बाईएक्सियल ओ बी अपॉन बी सी, ये भी दो होगी, दो और एक होगी ना, ये दो और ये एक होगी कि नहीं होगी, होगी ना। जब ये तो बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूँ देयरफॉर, क्या कह सकता हूँ, ओडी अपॉन डी, ओडी अपॉन डी बराबर है ओबी अपॉन बी सी, ठीक। और सेम इसी यही बात जो थेल्स थ्योरम है वो कहती है, क्या कहती है, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो क्या लिया हमने, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स में ले रहे हैं, ठीक है, आर इक्वल टू टू हमारा इक्वल एंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। अब देखो ये समकोणिक बना है, समकोणिक ही तो बना है, देखो यहाँ से देखो 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री थी, तो ये समकोणिक ही है, दोनों बराबर है। देखो इसके कोण बराबर है, देखो अगर एक बात तो आप ये त्रिभुज लो, बताओ एक बार आप ये त्रिभुज लो, क्या त्रिभुज ओ बी और डी, ये त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज लिया आपने, ठीक है ना। और एक बार क्या लिया आपने, ओ सी ई, ये त्रिभुज लिया। अब ये दो त्रिभुज क्या हो गए, इनके एंगल तो बराबर ही है ना भाई, ये एंगल बराबर ही तो है दोनों का, नहीं आ रहे क्या, बराबर एंगल तो आ रहे हैं, तो बराबर एंगल आ रहे हैं, इसीलिए इसकी जो समान अनुपात में कटेंगे, ठीक है ना। हमेशा जो साइड से वो हमारे से कैसे आएंगे, समान अनुपात में आएंगे, याद रहेगा ना इतना, ठीक है। और इसकी जो अगली जो क्वेश्चंस है ना वो अगले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि मैंने ये इसलिए बता दिया है आपके लिए, दो सिमिलर ऑफ ट्रायंगल और इसके बाद में थेल्स थ्योरम है, ये इसलिए बता दिए क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट दो थ्योरम है आपकी, जो थ्योरम देखेंगे और उसके बाद में डायरेक्ट करेंगे अपन एक सवाल, ठीक। 6.2 आपकी कल हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो देखो डेली पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, ठीक है ना। और अच्छे तरह से आपके जो फ्रेंड वगैरह हो उनको वीडियो वगैरह शेयर कर दिया करें, आप लोग बता दिया करें, क्लास रेगुलर लें, आपके सेशन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक। और आपके अब तो स्कूल्स भी कुछ स्कूल्स हो गए चालू, तो अब तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो अभी से पढ़ें, ढंग से पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, ठीक है, रिवाइज करें चीज़ों को जितना हो सके, ठीक। और कोई कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें बताएं कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक। और कोई भी समस्या हो तो भी बता दिया करें, ठीक है, कमेंट कर दिया करें आपके। और हाँ, हमारे देखो चैनल पे BSTC की भी क्लास चालू हो गई है, तो आपकी जो भी भाई बहन जो भी हैं जो कि BSTC की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें क्लासेस स्टार्ट हो गई है, क्लास देख लिया करें, ठीक। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।